किस बारे में है बेगम जान? बेगम जान जो है 2 भाइयों की कहानी है, मुकेश भट्ट और महेश भट्ट जिनको हम पैसे कमाना सिखा रहे हैं इस फिल्म में। इतनी खूबसूरती, बढ़िया म्यूजिक अनु मलिक का। अच्छा। बहुत सारा एक्शन, एंटरटेनमेंट, सब कुछ है। तो इसी बात पे आलिया और फिर तालिया। इला जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। इला जी, आपके जितने भी गाने आए आपने बहुत नचाया है म्यूजिक के शौकीन लोगों को। अच्छा, आपका एक गाना है इला जी, मैं बड़ा फैन हूँ, मुझे पता नहीं हमारे पास राइट्स हैं कि नहीं है। आप राइट की परवाह मत करना, गाओ जहाँ गाना है। नहीं, ये है शेरनी, इनको पता है कि बिल तो हमें ही आना ना। कपिल, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाह रही थी। आपकी माँ आपको क्या खिलाती थी बचपन में? क्योंकि इतना सारा टैलेंट एक इंसान में कैसे हो सकता है? आप गाते भी हो, एक्ट भी करते हो, जैसे आप होस्ट करते हो, कोई नहीं करता। नहीं, दिल से मैं कह रही हूँ आपको। कपिल मेरी तरफ देख के कह रहे हैं कुछ नया बोलो यार। नहीं, मैं एक्चुअली मैं सोचने लगा था एक्चुअली। जेन्युइनली कभी-कभी मुझसे ऐसे कोई पूछता तो मैं सोचने लग जाता हूँ। एक्चुअली मेरे पिताजी थे, पुलिस में थे, पर वो ड्रम वगैरह प्ले करते थे। उनको बॉलीवुड का ट्रिविया था। मेरे बचपन बहुत छोटा था तो घर में टीवी नहीं था, तो उनके मुंह से मैं सुनता था। तो जैसे अभी हम बोलते हैं कि ये फिल्म में आप हीरोइन है, ये डायरेक्टर है, इतना ही हमें पता होता है ना? उनको म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, लिरिसिस्ट कौन है, ये कब रिलीज हुई, जाहिर है कि वहां से। हाँ, तो मुझे लगता है ये सब वो शायद करना चाहते थे अपनी लाइफ में, तो वो उनको नहीं मिल पाया, तो वो चले गए दुनिया से। वो शायद वो डिजर्व करते थे जो मुझे मिला है। तो नहीं तो इतना प्यार, बहुत टैलेंट है दुनिया में, तो ये आप लोग इतना प्यार करते हैं। मेरी टीम में कुछ लड़कियां हैं, तो बिकॉज आप सब लड़कियां हैं तो इनके कुछ ऐसे सवाल है जो अगर मैं पूछूंगा तो आप शॉक मत होना, क्योंकि ये लड़कियों के सवाल हैं। इनके सवालों में से एक सवाल ये भी है कि फिल्म जो है 1940 में सेट है इसका प्लॉट, जैसे फिरंगी का 1920 में है। फिल्म की लुक्स पे काफी काम किया गया है। इनके आप मेकअप देखें, इनकी आप ज्वेलरी देखें, इनके आप कपड़े देखें, तो लगता है कि वाकई में एक फिल्म सिंसियरिटी से बनाई गई है। तो लड़कियों का होता है कि थोड़ा अच्छा मेकअप वेकअप करके जाए। कभी ऐसा हुआ कुछ ने ज्यादा पाउडर थोप लिया हो थोड़ा सा? वो वेट टिश्यूज से एक एक का मेकअप उतारा है बारी बारी से। उसके बाद में पहचान गए कि मैंने इनको भी कास्ट किया। ओह, किसने सबसे ज्यादा थोपा था? किसका उतारा था मेकअप? नहीं, हमें अलाउड ही नहीं था कि हम कोई भी मेकअप पहने। अच्छा। सिर्फ धूप से बचने के लिए अगर हम थोड़ा सा अगर पाउडर भी लगा देते तो सृजित सर आके वो भी वेट वाइप लेके एक एक लड़की का मुंह खुद बाकायदा साफ किया करते आपके डायरेक्टर साहब जी। तो मुखर्जी साहब को हो सकता है अच्छा लगता हो ऐसे करना। ये सच है, उन्हें अच्छा लगता था। दूसरी फिल्म तो वैसे भी नहीं देंगे, तो ठीक है, तो सच है। ओहो, ये है जिंदगी के तजर्बे। ओहो, जब इतनी बड़ी कास्टिंग हो पाजी, हम तो हंसी मजाक में बात करते हैं, लेकिन कई बार राइटर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर 9 लोगों का एक सीन है तो एक आध को तो डायलॉग देना ही भूल जाता है वो। तो ऐसे में जो स्मार्ट आर्टिस्ट होते हैं वो अपनी जगह ढूंढते हैं। जैसे कि काजल से मैं प्यार करता हूं, तो बीच में आदमी का कोई डायलॉग नहीं सामने वाला तो वैसे ही बोल जाते हैं, अच्छा। जैसे मुझे किस्सा किसी ने सुनाया, अब मुझे पता नहीं सच्चा है कि नहीं है। राजकुमार साहब हमारी इंडस्ट्री के ग्रेट एक्टर रहे हैं। उनके कोई नौकर का रोल कर रहे थे, पता नहीं शायद आपने सुना हो। इसका मतलब फिर आपने भी सुना है, किसी की बात सच्ची होगी। मोहन चोटी, तो वो नौकर का किरदार पाजी प्ले कर रहे थे। 1 महीने से वो चाय दे के आते थे ऐसे, यार ये मेरा उठ क्यों रहा है बार-बार टी शर्ट। तो वो चाय लेके आते थे, रख के चले जाते थे। 1 महीना शूटिंग हो गया। एक दिन उनका डायलॉग था, राजकुमार साहब को उनको बोलना था कि सर मेरी माँ बीमार है, कुछ भी हो सकता है, मैं गांव जा सकता हूँ। तो वो बड़ा खुश था बेचारा, सुबह से रिहर्सल कर रहा था। तो राजकुमार साहब आए, शॉट, कैमरा, ओके, एक्शन। वो आदमी आया, अभी उसने प्लेट रखी नहीं। हम जानते हैं तुम्हारी माँ बीमार है। कुछ भी हो सकता है, तुम गांव जा सकते हो। वो वहीं से निकल गया। पर उन्होंने तो वैसे ही, मतलब राजकुमार साहब को उनका एक स्टाइल था बड़ा ही खूबसूरत। आपके साथ कभी ऐसा हुआ? कभी हर किसी के साथ हो सकता है कि कोई एक सीन है, पता है कि ये सीन में ये 3 लोगों के डायलॉग हैं, ये सीन में फलाने 3 लोगों के डायलॉग हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि चलाकी मारी आपने? ओह अच्छा, ऐसा कुछ किया? इनफैक्ट हमें कहा गया था वर्कशॉप्स में
कि आप ओवरलैप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि एक रियल माहौल बनाना था, जो एक जो कोठे का जी। एक माहौल है, तो अगर फ्लोरा या किसी और कैरेक्टर का डायलॉग चल रहा है तो पीछे से आप कुछ ना कुछ अगर बोलना चाहें, खराब ना करते हुए, तो आप बोल सकते थे, तो हमें उतनी छूट थी वैसे। We were allowed improvisation. कुछ सीन्स में मैं साइलेंटली देख रही थी कि क्या हो रहा है, चल रहा है माजरा, मैं बीच में गाली बक देती थी। आपने मैं कह रहा, इन्होंने कहा बकी, मैंने कहा आपके बकी है ट्रेलर में, आपने मतलब गाली दी है ट्रेलर में, तो वो डायलॉग में था कि आपने दिल से बोला है? अब क्या बताऊं? लड़कियों, ये चंदू नहीं है जो हमारा इधर, हाँ, इधर ये चाय वाला, वाला। ओ कामचोर नकम्मा जो ये है, उनके अंकल जी। अंकल जी यार अपनी हम उम्र के लोगों का नाम लिया करते हैं, लूंबा साहब कहो। सही कह रहे हैं, हम उम्र एक्चुअली हम सबकी उम्र मिला के ना इतनी तो होगी आपकी कि नहीं? अच्छा देखो, मैंने सुना था इनकी इंग्लिश वीक है, इनका तो हिसाब भी खराब है। चंदू क्यों नहीं आया ये तो बताओ आप। ओ थोड़ा बिजी है, अपने पापा की मैरिज की तैयारियां कर रहा है। बिन माँ के बच्चा पाजी मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए मैं इधर फैमिली बनाने आया हूँ। चाची आपकी उम्र देखिए, आप उसका ख्याल करो कुछ। क्या मतलब मैं उम्र क्या मतलब, मैं अभी तो वोट डाल के आया हूँ। तो क्या, जो बंदा पाजी वोट डालकर सरकार बना सकता है, अपना घर संसार नहीं बना सकता। हाँ भाई बेगमा, ये बताओ कि कौन मुझको अपना नवाब बनाना चाहता है? अच्छा बेटा इनका जुराब जैसा बाप बन के आया, कहता मैं नवाब। इन नवाबों में कोई बात होती है नवाब साहब? बात तो फिर होस्ट में भी होती है, लड़कियां मैनेज कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? लड़कियों यू डिसलाइकिंग मी? बीच वाली नहीं बोली। आपको पता है इनके खर्चे कितने हैं? तो कोई बात नहीं, इतने खर्चे कर सकती हैं, एक बंदा नहीं पाल सकती। खैर विद्या जी, मेरे बारे में आपकी क्या राय है? वो शादीशुदा हैं लुम्बा साहब। फिर क्या हुआ, शादीशुदा की राय नहीं होती? नहीं, सिर्फ ऐश्वर्या की होती है। इनका रॉय है, इनका रॉय है, सिद्धार्थ रॉय कपूर। तो उनके साथ तो मेरा बड़ा उठना बैठना है। सही बात है, ये जब आते हैं, हाँ ये आके बैठते हैं ना, वो उठ के चले जाते हैं। ये उठना बैठना आपका। देखो मेरी बात सुनो, वो रिस्पेक्ट की बात है, वो कहते हैं आप बैठ जाओ मैं चला जाता हूँ। लेकिन मेरी बात सुनो, आज मैंने इधर से नहीं जाना जब तक मेरी शादी नहीं होगी। अब किनको प्रपोज करना चाहते हैं लुम्बा साहब? मैं अपना, देखो जी, किसी एक का नाम लूंगा दूसरे नाराज हो जाएंगे। किसके साथ मेरी शादी हो सकती है, मैं पहले देख एक। क्या मतलब देख के करोगे शादी? अच्छा चलो आपसे बातचीत कर लेते हैं। मैं यहाँ बैठ जाऊँ? बैठ जाइए। हाँ जी। नमस्ते। अभी ये हाँ जी। एग्जिट का मेन पंच ढूंढ रहा है जब। बहुत अच्छे नए नए कैरेक्टर। पल्लवी, आपको मुक्का वगैरह मारने का दिल करे मार सकती हूँ? मारूं? कॉन्ट्रैक्ट में है कि हम मार वगैरह सकते हैं। अब मेरी चाय उबल रही है।